ठीक है। मैं खुद भी थिंकर हूँ। मैं किस चीज के लिए क्या मुनासिब शब्द समझा मैंने बोला। ये मुमकिन है कि कोर्ट ने वो लफ्ज नहीं बोला हो, लेकिन कानून को हाथ में लेने वालों को मैं उग्रवादी। आपने खुद ये बात कह दी सर, आपने खुद ये बात कह दी। एक सेकंड, आपने कहा कि कोर्ट ने ये, हो सकता है कि कोर्ट ने ये शब्द ना बोला हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं थिंकर हूँ। उग्रवादी उन्हें कहते हैं जो पत्थर मारते हैं। उग्रवादी उन्हें कहते हैं जो खरगोन में पत्थर मारते हैं। ठीक है, उग्रवादी उन्हें कहते हैं जो लाल चौक पर पत्थर मारते थे। ठीक है, उन्हें मारते हैं। अब दूसरी बड़ी बात है सर, हमको उग्रवादी कहेंगे आप? दूसरी बड़ी बात है, ठीक है ना सर, उनको बोलने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा। आपने उग्रवादी शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिसे लेकर कड़ी आपत्ति है, क्योंकि जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया तो आप किसे कह रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बात आपसे पूछ रही हूँ, ये बताइए मुझे, मैं दूसरी बात आपसे पूछ रही हूँ, वो कौन थे? मैं माफी मांगनी पड़ेगी। इन्होंने हमें उग्रवादी कहा राम मंदिर पे ये करने के लिए। उग्रवादी के नाम पे आपको माफी मांगनी पड़ेगी। कंचन जी रुक जाइए प्लीज, कंचन जी प्लीज, कंचन जी प्लीज। डिबेट में टाइम वेस्ट होगा, कोई बात समझ में नहीं आएगी इन तरीकों से, ठीक है? आप मेरी बात का जवाब दीजिए। अभी रामनवमी पे जो पत्थर चले थे उसके अरे कंचन जी रुक जाइए ना प्लीज, गलत है उग्रवाद। मैं उनको भी बोल रहा हूँ, आपने बिल्कुल गलत समझा कि आपको मेरी बात का जवाब देना है। मेरा सवाल आपसे ये है, सवाल ये है, हर एक पर बोलूंगा, अगर हिंदू पत्थरबाजी नहीं हुई क्या? कानून का उल्लंघन। आप लोग क्या चाहते हैं कि आज बातचीत हो या ना हो? बातचीत हो या ना हो? बातचीत हो या ना हो? माइक आप 4 बजे सुबह उठा के और अजान पढ़ते लोगों की तकलीफ होती है। आप मुझे माइक दीजिए सर, आप माइक पकड़िए, ठीक है? मैं तय करूंगी कौन किस समय पे बोलेगा, ठीक है? अब आप मुझे बताइए ये बात जी, फरमाएं आप। आपके हिंदू भाई आपके पास आते हैं जी, ठीक है, और वो आपसे कहते हैं कि जिन प्रभु श्री राम पर उनकी आस्था है, जो उनके आराध्य हैं, जो उनकी आराधना के केंद्र में हैं, उनके वो प्रभु श्री राम वहां पैदा हुए हैं। ये अयोध्या का महत्व उनके लिए है। ईश्वर तो जहां पैदा हुए हैं, उनकी मान्यता के हिसाब से वो जगह तो नहीं बदल सकती। अगर वो आपसे ये आके कहते हैं, चलिए आगे बोलिए, ठीक है? मस्जिद को लेकर ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई बार कई तरह के डिस्कोर्स में बात आ चुकी है। मस्जिद को लेकर तो जहां तक मेरी इस्लाम को लेकर जानकारी है, पैगंबर साहब की जो दीक्षाएं हैं, शिक्षाएं हैं, जहां तक मेरी जानकारी, हो सकता है आप मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन मुझे ये मालूम है कि कोई भी विवादास्पद जगह जो है वो भी नहीं कहते कि वहां पर इबादत की जगह होनी चाहिए। ये मैंने सही समझा पैगंबर साहब को? अब आप मुझे बताइए कि अगर वो आपसे ये बात कहते चले आ रहे हैं कि वहां पर हमारे आराध्य का जन्म स्थल है, क्या बड़ा दिल दिखाकर छोड़ ही दिया जाता? और वही रूल अगर मैं मथुरा के लिए भी कह रही हूँ, तो क्या ये मसला आसानी से हल नहीं हो सकता कोर्ट से बाहर? आपने सवाल किया, ठीक है, अब आप जवाब दीजिए। देखिए, और मुझे उम्मीद है आप क्लियर